बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम आसिम भट्टी है और आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ वी कैन गेट अ कैनेडियन वीज़ा। कनाडा का वीज़ा कैसे मिलता है। और कनाडा जो है अमेरिका के साथ वाक़या है, बहुत बड़ा मुल्क है, करेंसी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और एरिया बहुत बड़ा है। और क्या इसका वीज़ा मिल सकता है? आजकल तो इसका वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसकी कई रीज़न्स हैं। अव्वल ये कि जब कोरोना आया तो कोरोना में अमेरिका में बहुत ज़्यादा डेथ हुई है यूएसए में, तो बहुत सारे जो कनेडियन थे वो, चूँकि ये अमेरिका पड़ोसी मुल्क है, उसका नेबरिंग कंट्री है, तो बहुत सारे जो कनेडियन थे वो लोग अमेरिका में शिफ्ट हो गए। तो कनाडा में जॉब की बहुत सारी वैकेंसीज निकल आई। सेकेंडली ये है कि कनाडा में ठंड पड़ती है, सर्दी बड़ी होती है, माइनस में कई उसके जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होता है, तो इसलिए भी वहाँ पे जो लोग हैं जाते हैं और नेशनलिटी लेते हैं और नेशनलिटी लेने के बाद वहाँ से वो यूरोप मूव कर जाते हैं। तो कनाडा हमेशा से जो नए आने वाले हैं उनको वेलकम कहता है और कभी भी उनको नेशनलिटी देने से इनकार नहीं करता, सिवाय इसके कि कोई शख्स क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, तो फिर यू कैन गेट वर्क परमिट एंड आल्सो यू कैन गेट अ नेशनलिटी फ्रॉम कनाडा। अब आ जाएं जी कि इसका वीज़ा किस तरीके से मिल सकता है। क्या ये मुमकिन है कि आप घर बैठे हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका या गल्फ़ में बैठे हैं, आप वीज़ा अप्लाई करें तो आपको मिल जाए? ये बिल्कुल दुरुस्त है, वीज़ा मिल सकता है, लेकिन उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि आप क्या क्या स्टेप्स अख्तियार करें तो ख़ुद वीज़ा हासिल कर सकते हैं। उनमें नंबर 1 तो ये है कि आपने CV और कवर लेटर बनाना है कनेडियन स्टाइल में। यानी बहुत सारे लोगों को यहाँ मैं बताऊँ कि CV नहीं बनानी आती, बड़े माजरत के साथ, क्योंकि CV और कवर लेटर कई लोगों को बनाना नहीं आता। उनको मैंने तालीम याफ्ता एजुकेटेड पर्सन भी देखे, MPhil किया हुआ है, PhD की हुई है, MSc की हुई है, लेकिन CV और कवर लेटर नहीं बनाना आता। लोग उसमें रंग भरते हैं, बड़े बड़े खूबसूरत डिज़ाइन लगाते हैं, लेकिन जो असल चीज़ अट्रैक्ट करती है वो है आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपकी फील्ड कौन सी है, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपने मार्क्स कितने लिए हुए हैं, कितने ईयर में आपने काम किया, कौन सी कंपनी में किया है। तो उसको जो पोर्ट्रेट करना नहीं आता लोगों को, सही तरीके से अपनी CV और कवर लेटर नहीं बनाना आता, इसलिए 95% लोगों को जॉब इसलिए नहीं मिलती। तो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप CV और कवर लेटर हमारे ज़रिए बनवाना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप का नंबर नज़र आ रहा है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम प्रोफेशनल लेवल का जो CV और कवर लेटर जो कनेडियन स्टाइल में है वो बहुत थोड़े चार्जेस लेके आपको बना के दे सकते हैं, उससे आपके जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप CV और कवर लेटर खुद बनाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। CV और कवर लेटर आपने कनेडियन जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पर, ख़ास तौर पर गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे भेजें। यहाँ मैं बताऊँ कि 13 प्रोविंसेस इस टाइम जो हैं वो कनाडा के जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बहुत गोल्डन चांस है उन लोगों के लिए जो कनाडा मूव करना चाहते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐसे लिंक्स दे दूंगा, आपने उन पर जाना है और मैं आगे जाकर बताता हूँ कि किस तरीके से जॉब अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले ये है कि आपने CV और कवर लेटर बनाना है, कनेडियन स्टाइल में बना लिया। अब आपने उन वेबसाइट्स पर गए और वहाँ पे जाने के बाद आपने उन कंपनीज में जो मेन्यू होता है कैरियर का, CAREER कैरियर का, वहाँ कैरियर पे आप क्लिक करें। उनके HR मैनेजर जो होता है, HR@ जो भी ईमेल एड्रेस है, आपने उस पर जाना है और उनको जाके तो ईमेल करनी है। अगर आपका CV और कवर लेटर उनको अच्छा लगा तो वो आपको रिप्लाई करते हैं और फिर आपसे वो इंटरव्यू लेते हैं। और इंटरव्यू जो है वो आपसे पूछा जाता है किस सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन को यूज़ करना चाहते हैं। मसलन व्हाट्सएप के ज़रिए, वीडियो कॉल के ज़रिए इंटरव्यू देंगे या स्काइप के ज़रिए देंगे, या आप
जूम ऐप के ज़रिए देंगे या माइक्रोसॉफ्ट की जो ऐप है मीट उसके ज़रिए देंगे, किस तरीके से देना चाहते हैं तो वो आपने बताना होता है। डेट और टाइम भी आपने बताना होता है कि फ़लाँ डेट फ़लाँ टाइम मैं फ्री हूँ, अवेलेबल हूँ, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट दिस टाइम। उन्होंने आपका इंटरव्यू किया, इंटरव्यू में आपको अच्छा लगा। यहाँ मैं ये बताऊँ CV और कवर लेटर के अलावा आपने कोई और डॉक्यूमेंट्स उनको इन द बिगनिंग शुरू में नहीं भेजने होते, ना कोई पासपोर्ट की कॉपी, ना अपने ID कार्ड की कॉपी, ना आपने भेजनी है कोई सर्टिफिकेट्स, ना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ना आपने ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी नहीं। आप फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि CV और कवर लेटर कनेडियन स्टाइल में भेजें। अब उन्होंने आपको रिप्लाई किया, आपने उनसे इंटरव्यू का टाइम दे दिया उनको, फिर वो उन्होंने इंटरव्यू किया। इंटरव्यू इंग्लिश में होता है। अब यहाँ आ जाएं कि क्या इसके लिए IELTS ज़रूरी है। तो जनाब IELTS अगर आपने किया हुआ है तो आपके चांसेस 80% बढ़ जाते हैं। इसलिए बढ़ जाते हैं 70 to 80%, क्योंकि उनकी ज़ुबान इंग्लिश है, नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, या तो आपने IELTS किया हो, और मैं यहाँ बताऊँ कि कनाडा इस टाइम पे 4 बैंड भी एक्सेप्ट कर रहा है। हालांकि दुनिया का कोई और कंट्री, हमारा एक वसी इस पे एक्सपीरियंस है बड़ा, 27 ईयर का हमारा एक कंसल्टेंसी का एक्सपीरियंस है। कोई और कंट्री 4 बैंड नहीं एक्सेप्ट कर रहा, लेकिन कनाडा ले रहा है। सिर्फ वर्कर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स के लिए या बिजनेस वीज़ा की बात नहीं कर रहा, मैं वर्क परमिट की बात कर रहा हूँ। कनाडा का वर्क परमिट जो है उसके लिए वो लोग 4 बैंड भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने 5 या 6 बैंड ले लेते हैं तो ये बड़ा अच्छे चांसेस हैं। अब आपने उनको इंटरव्यू दे दिया। अगर यहाँ ये भी जहन में रखें, अगर आपका IELTS नहीं है तो एक तो वो बहुत रिप्लाई नहीं करते हैं एप्लीकेशन का। तो आपको, अगर आप हमारी खिदमत हासिल करें तो हम स्पोकन इंग्लिश भी करवाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, IELTS भी घर बैठे आप हमारे ज़रिए कर सकते हैं। तो अगर आप खुद करना चाहते हैं किसी से भी, अगर आप IELTS करेंगे तो आपके चांसेस कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और UK और न्यूजीलैंड, ये ममालिक जो हैं जिनकी नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है IELTS। और अगर IELTS नहीं है आपके पास सर्टिफिकेट IELTS का, तो फिर ये है कि आप फ्लुएंसी के साथ, रवानी के साथ इंग्लिश बोल सकते हो। तो इंटरव्यू इंग्लिश में हो जाएगा। इंटरव्यू के बाद वो याद रखें कि वो बाज़ औक़ात रिकॉर्डिंग भी करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू के बाद वो अगर आपको यस करते हैं तो आपको जॉब का लेटर देंगे और साथ में आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर भी देंगे बायोमेट्रिक के लिए। और जो उन्होंने हॉस्पिटल या जो उन्होंने अदारा, इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है आपने अपने मुल्क में, उसी जगह जाना है। ये नहीं कि आप किसी भी क्लिनिक से जाके मेडिकल करवा लें, तो आपने वहाँ से मेडिकल करवाना। पहले बायोमेट्रिक करवाते हैं, बायोमेट्रिक की रिपोर्ट आने के बाद मेडिकल की अपॉइंटमेंट लेते हैं, और मेडिकल में वो लोग चेक करते हैं आपका चेस्ट इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई सांस की बीमारी तो नहीं है, कोई एड्स तो नहीं है, या ट्यूबरक्लोसिस, TB भी जिसे कहा जाता है वो तो नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो दूसरों को लगती हो। तो जब आपने ये चीज़ें चेक कर ली और वो क्लियर है, आपकी नीट एंड क्लीन रिपोर्ट आ गई है, तो फिर आपने एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी होती है, और वो वहाँ जाके इंटरव्यू देना होता है। और वो इंटरव्यू देने के बाद वो आपके वहाँ डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देखते हैं, जो कोई क्या उसमें कोई फेक चीज़ तो नहीं है, ये वेरिफिकेशन करते हैं। ये सारा कुछ होने के बाद आपने जो है सब नीट एंड क्लीन है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक है, तो एम्बेसी आपको 22 वर्किंग डेज़ में वीज़ा दे देते हैं वो लोग। कभी कभी लेट भी हो जाता है। इसलिए वो जो यूट्यूब पर लोग कहते हैं 5 दिन में वीज़ा ले लें, 8 दिन में वीज़ा ले लें, झूठ बोलते हैं। ऐसा नहीं होता सर। ये वीज़ा प्रोसेस जो है 3 to 6 मंथ तक होता है, बाज़ औक़ात 6 months to 8 month भी हो जाता है। तो ये हफ्ते में ले लें वीज़ा, 5 दिन में लें, ये उनकी मर्ज़ी है। जिनकी झूठ जो बोलते हैं लोग भी ऐसी वीडियोस देखते हैं, क्योंकि लोग जल्दी निकलना चाहते हैं इस मुल्क से, जिस मुल्क में भी वो रहते हैं। तो अगर आप खुद अप्लाई करेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दे दूँगा, आपने वो लिंक्स लेने हैं और उनके वेबसाइट्स ओपन करनी है, और गवर्नमेंट की वेबसाइट भी दूँगा, तो आपने उन पे जाना है और उन पे अप्लाई करना है। अपना CV और कवर लेटर भेजने के बाद वो लोग रिप्लाई करते हैं। अगर अच्छा लगा CV और कवर लेटर उनको, तो वो जवाब देते, नहीं तो नहीं देते। तो CV और कवर लेटर आप हमारे ज़रिए बनवा लें अगर आप चाहें तो। अब ये है कि आप खुद अप्लाई किया सारा कुछ, तो इस तरीके से HR मैनेजर को आपने ईमेल की, इंटरव्यू भी हो गया सब कुछ, तो वीज़ा लगा, आपको टिकट नेक्स्ट प्रोसेस होता है। क्योंकि कनाडा में इस टाइम
अक्सर कंपनीज जो हैं वो टिकट्स दे रही हैं वर्कर को। जब आपका वीज़ा लग जाता है एज ए वर्कर तो ज़ाहिर है आप फिर उनके एम्प्लॉय बन जाते हैं। तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट कंपनीज जो हैं वो वीज़ा दे रहे, टिकट्स भी प्रोवाइड कर रही हैं इस टाइम पे। बाज़ ऐसी हैं जो फैमिली वीज़ा दे रही हैं। तो ये एक गोल्डन चांस है, इसको मिस नहीं करना चाहिए और जितनी जल्दी मुमकिन हो आप इसके लिए अप्लाई करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है आपको, मैं बड़े अच्छे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप हमारे ज़रिए वीज़ा अप्लाई करवाते हैं तो हम A to Z सारा प्रोसेस करते हैं। CV और कवर लेटर खुद बनाते हैं, आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे। आपको हम ऐसे क्वेश्चन भी देंगे जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उनके आंसर भी देंगे, उनकी ट्रांसलेशन भी देंगे, उनकी ऑडियो भी देंगे कैनेडियन एक्सेंट में कि आप इनको सुने। इस तरह की वो सवालात करते हैं, आपको वो जवाब आने चाहिए ताकि आप इंटरव्यू में फ़ेल ना हो जाएं। तो ये सारा प्रोसेस हम कंप्लीट करके देते हैं। तो अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। लेकिन अगर आप खुद अप्लाई करते हैं, ये सारी प्रोसीजर आप खुद करते हैं और CV कवर लेटर बनाने से लेके अप्लाई करने तक और फिर उनका आगे प्रोसीजर चलाने तक, तो फिर आपको फ्री है वीज़ा। आपको कोई किसी एजेंट को बोलने की ज़रूरत नहीं है। एजेंट हज़रात तो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो इसलिए डायरेक्ट हमेशा लीगल तरीके से वीज़ा अप्लाई करें और लीगल तरीके से किसी भी कंट्री में जाएं। और याद रखिएगा कि लीगल ही किसी कंट्री में रहना चाहिए, आपको कभी भी इल्लीगल ना बने, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में बड़े अच्छे लिंक्स दे दूंगा, आप उनसे सर्च आउट करके। इसको टाइम लगता है, ये नहीं है कि एक दिन में 2 दिन में हो जाता है। तो यू हैव टू स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम, आपको बड़ा वक्त लगाना पड़ेगा। तो आप खुद अप्लाई करें और ख़ुद वीज़ा हासिल करें। तो बेस्ट ऑफ लक। इस चैनल पे आपको और भी बड़ी बड़ी अच्छी वीडियोस मिलेंगी, मसलन यूरोप के वीज़े कैसे अप्लाई करने हैं, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा, UK का वीज़ा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकॉन दबाते हैं तो आपको जो भी मेरी नई वीडियो है वो आएगी, वो मिलेगी इन्फॉर्मेटिव। लेकिन ये याद रखें, झूठ नहीं मिलेगा आपको, सच मिलेगा। हम कोई फ़ायदा नहीं है आपको कि 5 दिन में वीज़ा ले लें, 10 दिन में ले लें, इस किस्म के झूठ ना हम पसंद करते हैं सर, ना हमारी आदत है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये वीडियो देखी, आपके ताउन का शुक्रिया, आपके वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक्स अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।